Hi folks, today my video is going to be different from that of Jim Corbett. Of course, it's related to Big Cat, the lady sitting beside me, Janki Devi, who literally snatched her friend from jaw of the tiger. These three women had gone to the forest to gather fodder and dry sticks. All of a sudden, one of the women was attacked by the tiger. Hearing the scream of her friend, Janki Devi rushed toward the bushes. She was shocked seeing her friend wounded and attacked badly by the tiger. She started pelting stone at the tiger repeatedly, and this struggle took place almost for 12 minutes. Finally, she was able to rescue and relieve her friend from the clutch of the tiger. While she was bringing her friend back, once again, tiger started running toward them. Then another friend came, Parvati Devi. She too hurled a big stone toward the tiger, and tiger went back. Now, the task was more difficult. They had to carry this wounded friend 3 and 4 kilometers back home safe, and they lugged, dragged and carried her, and it took almost 30 minutes, and they were able to bring her safe. We must salute the valor, courage and grit displayed by the two women, particularly Janki Devi. I wish and pray to God their friend who has been admitted in hospital should recover. Hopefully she will recover shortly. ऐसी मातृशक्ति को हमारा प्रणाम है जिन्होंने अपने फ्रेंड की जान बचाई. दोस्तों, मैं जिम कॉर्बेट की किताब को पिछले 9 साल से पढ़ रहा हूं और रिसर्च कर रहा हूं. ये मेरे ख्याल से इतिहास में ये पहली दफा होगा जब किसी ने शेर के मुंह से किसी को बचाया होगा. ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था और मैं उस जंगल में खुद एक दफा गया हूं और मैंने वहां रात बिताई है. बहुत ही घना जंगल और उस जंगल में से शेर से बचाना और फिर 4 किलोमीटर तक घायल को लाना बहुत ही कठिन काम. ऐसी मातृशक्ति को हमारा प्रणाम है. वी मस्ट सैल्यूट दी टू वुमेन हु हैव सेव्ड and rescued their friend. Thank you. Well, right now I am over here at this place called Boom Baramdev. It is just 5 kilometers from Tanakpur. Let me ask her here, Janki Devi ji. हाँ, जानकी देवी जी, आज उस दिन का इंसिडेंट बताओ जब आपने टाइगर से उस लेडी को रेस्क्यू किया. पूरा मुझे एक एक वर्णन करके बताओ, कैसा हुआ और कहाँ गई और आपने क्या किया. यहाँ से सीधे हम 9 बजे के टाइम में जंगल को गए थे. फिर वहाँ घास काटा थोड़ी देर बाद बाघ ऊपर से आया, अचानक उसके ऊपर हमला कर दिया. अच्छा. और अचानक से मुझे पता भी नहीं था ये बाघ है, उसने भी नहीं बता पाया ये बाघ है. मैं इधर से देखी तो वो खींच के रोकड़ पार तक ले गया. फिर मेरी हिम्मत पड़ गई, आज तो मरना ही है, जिंदा तो हम घर जा नहीं सकते. अच्छा, उस समय आपको डर नहीं लगा कि क्या मेरी अभी डर मुझे कुछ डर नहीं लगी. मुझे अचानक से आवाज निकल गई मेरे दिल से, मैंने आज मरना है, जिंदा तो हम जा नहीं सकते हैं. ये अच्छा. मर गई तो मैं कैसे जाऊंगी घर. यही मन में मेरा विचार आया. श्री माँ पूर्णागिरी की कृपा से कोई मुझे डर नहीं, खाली हिम्मत आ गई मुझे. अच्छा, आपने जब बाघ को देखा तो बाघ की क्या पोजीशन थी. वो धारीदार था ना, टाइगर था. उसको खींच के ले जाता. मेरे को उसकी जान की दया आ गई और बस मुझे बाघ ने उसको पकड़ा था पूरा सिर फिट हुआ था उसके मुंह में. अच्छा, पूरा सिर. और आप उसको पत्थर से मार रहे थे. पत्थर से मारी और किसी से हिम्मत नहीं मिली, ना डंडे से ना दराती से, खाली पत्थर से दूर से. जैसे उसके पाँव मेरे ऊपर टच हो रहे हैं, वो और खींचे. पाँव किसके, लेडी के या बाघ के. अच्छा, ऐसे लंबे में खींच रहा था. अच्छा, खींच रहा था सिर से, वो रगड़ के ले जा रहा था. रगड़ के पूरी उसकी घुटनों की खाल निकल गई थी. अच्छा. और उसका ये हाथ सूज गया था और हाथ के बदले पैर सूजते मैं उठा नहीं पाती क्योंकि हाथ तो ऊपर को नहीं हो रहा था ज्यादा. अच्छा, क्या शेर ने आपको आक्रमण करने की कोशिश नहीं की जब ऐसे? अच्छा. मैं
हाँ ठाठी बोली ऐसी। अच्छा। फिर मेरी आवाज़ कम नहीं हुई बिल्कुल भी। फिर पत्थर से मार मार के बिल्कुल थक गई। फिर दराती से खाली करा, उसको घसीट के आप अपने आगे में डाला। अच्छा, जब आप उस लेडी को ले आए तो हाँ। उसके बाद फिर बाघ ने क्या दोबारा कोशिश की हाँ, आपके साथ आने की? करी, ऐसे घूम के पीछे आ गया था। अच्छा। फिर मैंने कहा हे मैया पूर्णागिरी तू ही है मेरे साथ में, और तो कोई है नहीं। इष्ट देवता की कृपा से सभी देवी देवताओं को मैंने मुख से पुकारा, वही साथ है मेरा। और कुछ अच्छा, नहीं। आपके साथ जो दूसरी लेडी पार्वती फिर देवी वो- थी, उनका क्या रोल था? वो कितनी दूर थी? क्या वो भी थोड़ी इसको ऊपर विटनेस तो कर रही वो थी? घबरा गई। उनने सोचा हाथी है, बाघ नहीं है। अच्छा। वो सो रही है। उनने बोला ऊपर को आओ, क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा ये खा है, तुम भी बिल्कुल खत्म हो गई, तुम जल्दी आओ। अच्छा, फिर वो आई? जब मैंने उसको छुटा के इधर को ला गई, तब फिर जैसे बाघ मेरे पीछे मुड़ के आ गया, तब उनने एक पत्थर गिराया। अच्छा। खाली ऐसे मुंह उधर को हुआ, तब हम उधर को बड़ी मुश्किल से लाए उसको। अच्छा, उन्होंने वो बड़े पत्थर से मारा, आप ऐसा बता रही हैं? हाँ हाँ। तो लगभग ये आपका और बाघ के बीच में ये कितना देर का स्ट्रगल चला, ये कम खींचातानी से का कम जो? 10 मिनट से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अच्छा, 10 मिनट से ज्यादा। हाँ, और 200 मीटर तक उसको खींच ले गया था। अच्छा, 200 मीटर तक? हाँ 200 मीटर का मतलब आप यहाँ से कितने दूर आए थे, रोड तक? हाँ, यहाँ से वहाँ तक, फिर वहाँ झाड़ी में फिर मुझे। अच्छा, तो लगभग 100 मीटर हुआ, ये 100 मीटर हुआ, ठीक है। तो 100 मीटर तक बाघ ले गया उसको। हाँ, तो वो 100 मीटर ले जाने के बाद फिर आप उसको अपने साथ ले मैं आए? उसके पास ही मैं चले जा रही हूँ, पत्थर मार 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 के ऊपर से नीचे तक गई मैं। मेरे को फिर हिम्मत, मैंने कहा अब तो ये झाड़ी में डाल दी, अब मुश्किल से बचेगी कहीं ओहो। ऐसे तो कि- उस समय क्या वो बोल पा रही थी? बोल- गीता देवी हाँ, जिनको बोल इंजन पा क्या रही था? थी। हाँ, वो कह रही तू घर को जा, मैं तो मर गई अब, अच्छा। तू जा मेरे बच्चों को भी देखना। तो मैंने कहा मैं तेरे को छोड़ के मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ घर को, और अच्छा। क्या बोलूँगी उधर में, मुझे छोड़ दे, मैं नहीं बचूंगी अब, तू मत अच्छा, इसमें अच्छा, बोलने वाली हुई? बोलने। फिर उसकी आवाज़ धीमे धीमे बंद होने लग गई। मैं रोने लगी थी, पत्थर भी मारे मैंने जोर जोर से, पत्थर की वजह से बाघ के सिर में लगी, उसके लिए छोड़ गया। मैं जल्दी से घसीट के लाई उसको। और उसके बाद जब आप गई वहाँ, तो जब उसको छुटा के लाई तो फिर वो यहाँ तक कैसे आई? कैसे घसीट रही, जहाँ तहाँ बेहोश होने लग गई थी, बड़ी मुश्किल से पहुँचाई मैंने। फिर एक नदी में पानी मिला, मुझे पानी पिला कह रही थी। मैंने कहा ना, अब पीछे से बाघ आया, तेरे को पानी कैसे पिलाऊं मैं। अच्छा। और तू घर चल, तू बच जाएगी। वो कह रही छोड़ मुझे, मैं नहीं बच पाऊंगी, मेरी खोपड़ी बिल्कुल वो हो गई खराब। मैंने कहा नहीं हुई है, चल चल, हिम्मत दे दे के यहाँ तक पहुँचाई। तो जब आप आ रहे तो क्या उस समय भी आपको थोड़ा भय लग रहा था? भाई मैं सो रही हूँ, पीछे बागी है मेरी अच्छा। ऐसे। और जो दूसरी पार्वती देवी थी वो भी वो आपके तो साथ थी? साथ थी, उसने डर से हाथ भी नहीं पकड़ पाई बेचारी। वो हम यहाँ है तो वो गाय के बराबर में दूर में ठहरी। अच्छा, लेकिन उन्होंने भी आपका साथ दिया। साथ दिया। एक दूसरा साथ में हाँ, होता तो हाँ, थोड़ी हिम्मत हाँ, बढ़ती है। हिम्मत। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से उस जगह की दूराई कितनी होगी जहाँ आपने बाघ से अपनी सहेली को छुड़ाया? 3 या 4 किलोमीटर दूर आई। अच्छा, 3 या 4 किलोमीटर। तो आपको यहाँ आने में लगभग कितना समय लगा? 25 या 30 मिनट। अच्छा, 25 और 30 मिनट। तो आपकी जो सहेली थी वो बहुत बुरी तरह घायल अवस्था में थी, तो जी हाँ। ऐसी अवस्था में आप कैसे उसको यहाँ ले आए? ये उससे भी बहुत बड़ा काम है, कैसे ले आए आप? बड़ी मुश्किल से आराम ऐसे खींच के लाई। वो तो कहती मैं मर जाती हूँ, छोड़ मुझे, मैं नहीं बच पाऊंगी। अच्छा। फिर मैंने उसको बिल्कुल छोड़ा ही नहीं, अच्छा। घसीट के लाई, छोड़ा ही नहीं। मुझे हिम्मत भी नहीं आई उसको उठाने की, अच्छा, हाथ ही पकड़ के लाई तो उसको। फिर आप माता का नाम ले रही थी, हाँ, इष्टदेव का उससे- नाम ले रही थी, वो हाँ, फिर खड़ी हो जा रही थी, फिर आप हाँ, उसको हाँ, लेके आए। हाँ, हाँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी माता शक्तियों को प्रणाम है और आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको राज्य सरकार और भारत सरकार सम्मान करे। धन्यवाद। हाँ, वेल, दिस इज अनदर वुमन, सो लेट मी आस्क हर एक्सपीरियंस, हाउ शी फेल्ट, व्हाट ऑल हैपेंड। पार्वती जी, आप मुझे उस दिन के अनुभव के बारे में बताओ जब आपने शेर से अपनी सहेली को बचाया, और मेनली जानकी देवी का रोल था लेकिन आप भी उनके साथ थे। आप कैसी घटना हुई, क्या हुआ, आप मुझे पूरा उसमें एक्सप्लेन करके बताओ। वो बताया सीक्वेंस वाइज, पहले जानकी देवी वहां गई, उन्होंने शेर बाघ को पत्थर से मारा और आपके आने तक उन्होंने छुड़ा दिया। जो फिर आपने जो शेर की हालत देखी और आपने देखा, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताओ। मैं तो थोड़ा पीछे थी। आप मेरे को जाने तक जानकी देवी उसे छुटा के ला गई थी, और दोबारा हमला करने के लिए फिर आ गया था शेर। तो मैंने सुना आपने बड़ा पत्थर पकड़ा और उसकी तरफ डाला वो पत्थर। हाँ, जैसे ही मैं पहुंची तो इससे हमें कोई पूछने का भी मौका नहीं मिला कि क्या हुआ करके, और पीछे से शेर आ गया और दोबारा वार करने के लिए। फिर मैं जैसे ही वहाँ पहुंची, मैंने पता नहीं हे मैया कहा मैंने, मेरे हाथों से बड़ा सा पत्थर उठ गया। हाँ फिर मैंने पत्थर उठाया तो शेर के आगे डाल दिया पत्थरों में। हाँ।
फिर पता नहीं क्या हुआ, पत्थर जैसे ही पत्थर गया तो शेर जैसे ही घूम गया, फिर घूम गया। बड़े आसानी से घुमा, वो धीरे से घुमा। मैंने कहा अब जानकी अब घूम गया, अब तू इसको आगे बढ़ा। ऐसे में जब शेर घुमा तो तब हमने पैर ऊपर को उठाए, नहीं तो हम तो वहीं खत्म हो गए हमको। अच्छा, आपको वहां से फिर सबसे बड़ा चीज है आपने शेर से तो उसको छुड़ा दिया था बाघ से ना, लेकिन उसके बाद जो आपका दूसरा बड़ा कठिन काम था कि गीता जी को यहाँ लाना, वो आपने कैसे किया? और जानकी देवी ने उनको पकड़कर घसीट के लाई, आप उनके साथ थी, तो वो काम आपने कैसे पूरा किया, उसके बारे में आप बताएंगे? वो तो हम बड़ी मुश्किल से लाए। एक हाथ जानकी देवी ने पकड़ा था, हाँ, मतलब मैंने डंडा पकड़ा था, पीछे हमको से? डर था कि और पीछे से और आएगा करके। अच्छा, तब ऐसे बड़ी मुश्किल से उस मरीज जिसने उस शेर ने खाया था, उसने भी हिम्मत दिखाई। उसने मतलब देवी देवताओं ने उसमें भी शक्ति दे दी कि उसके पैर किसी समय और लड़खड़ा जा रहे थे, किसी समय चल भी रही थी ऐसे डर के मारे। तो हम ऐसे करके बड़ी मुश्किल से हमें सड़क तक लाई गए थे जैसे। तो आपका कहना यह है कि आप लोगों की हिम्मत और माँ पूर्णागी और देवी देवताओं ने आपको सहारा दिया, जिससे आप लोगों को हिम्मत आई और आप उसको बचा पाए। चलो, बहुत बहुत हम आप जैसी माता शक्ति को हमारा प्रणाम, और हम चाहते हैं कि आप लोगों से लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले और आगे ऐसी चीज न हो। और जो आपने काम किया है ये बहुत मुश्किल काम था, और माँ आपके साथ थी और भगवान आपके साथ था, तभी वो बच पाई। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, वो हॉस्पिटल में है, वो जल्दी से जल्दी मतलब वहाँ से रिकवर करें और अच्छी हो। और आपको धन्यवाद, और चाहता हूँ कि आप लोगों को पुरस्कार मिले, और हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे, यही मेरा अथक प्रयास है। धन्यवाद, थैंक यू। Folk, this is how they extricated their friend and drove away the tiger that inflicted wound from the land of Jim Corbett, where he started his journey in 1929, BC Murari, UK Rover, Uttarakhand.